अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान उल मुबारक आ रहा है। तो रमज़ान उल मुबारक में आपने ये 15 काम ज़रूर करने हैं। तो कौन से वो 15 काम हैं, चलिए बताते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जो पहला काम आप लोगों ने रमज़ान उल मुबारक में करना है, वो आपने 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी है। वैसे तो पूरा साल नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, हर रोज़ मज़े अदा करनी चाहिए और अल्लाह आप सबको और हमें भी नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दे। और जो हमारे भाई बहन नमाज़ नहीं पढ़ते उनको भी तौफ़ीक दे। और दोस्तों, नमाज़ का यानी ये अहमियत है कि मुसलमान और काफ़र में फ़र्क सिर्फ़ नमाज का है। तो हमें नमाज का एहतमाम करना है, पूरा साल करना है, रमज़ान मुबारक में तो ख़ासुल ख़ास करना है। और दूसरा काम जो करना है, वो आप लोगों ने कुरान पाक की तिलावत करनी है। और तिलावत आपने उसकी कुछ सूरतें हो सके तो ज़ुबानी याद कर लें, क्योंकि उनकी बहुत फ़जीलत होती है। आपने नमाज़ पढ़ी या कहीं भी आप वज़ू कर लें, सूरतें याद करना शुरू कर दें, ताकि आप लोग कहीं भी सफ़र के दौरान भी पढ़ सकें और कुरान पाक को हिफ़्ज़ करना शुरू करते हैं। और कुरान पाक को समझना सबसे बड़ी बात है कि आप लोग कुरान पाक समझ जाएं कि इसमें लिखा क्या हुआ है और कुरान पाक को पढ़ने का मामूल बना लें। और कोशिश करें, यानी ये अपना मकसद बना लें कि मैंने 24 घंटों में कुरान पाक को लाजमी 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है, बल्कि हर नमाज के बाद मैंने पढ़ना है। और चौथा क्या कि आप लोगों ने सारी नमाज़ें पढ़नी है। उसके साथ चौथा ये कि आप लोगों ने तरावियों को भी पढ़ना है। तरावियाँ आपने नहीं छोड़नी। मस्जिद में इशा की नमाज़ के बाद आपने तरावियाँ भी पढ़नी है, क्योंकि तरावियों का ख़ासुल ख़ास एहतमाम करना है, उनका भी बहुत सवाब होता है। और जो पाँचवा आप लोगों ने काम करना है, वो आप लोगों ने सुबह जल्दी उठना है और सुन्नतें पूरी करनी है। यानी सुबह आपने, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो आप लोगों ने सुबह उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है। और जो 6वां काम आप लोगों ने करना है, वो आपने बहुत सी दुआएं करनी है, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। तो क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है, कबूलियत का महीना है, गुनाहों की बख्शिश का महीना है, तो आप लोगों ने दुआएं ज़रूर करनी है। उसके बाद आप लोगों ने जब भी रोज़ा इफ़्तार करना है तो आप लोगों ने खजूर से शुरू करना है, क्योंकि खजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा खुराक में से एक है। और नंबर 8 पर जो काम है, वो है आप लोगों ने अपने वालिदैन के साथ, अपने घर वालों के साथ वक़्त बिताना है, सोशल मीडिया पर ही नहीं लगे रहना। एंड जो 9वां काम है, वो आप लोगों ने सदका खैरात करनी है, यानी ज़कात देनी है। तो अगर और उशर का भी, तो ज़कात का ये कंसेप्ट है कि आप के पास आपके माल का अगर आप इस मुताबिक इस्तात रखते हैं तो आपको 2.5% देना आता है। उसके बाद उशर जो है, अगर आप लोग ज़रूरी तरीके से, यानी कुदरती तरीके से कर रहे हैं तो 10% उशर होगा। एंड अगर आप लोग सनती तरीके से कर रहे हैं तो उसका 5% उशर होगा। एंड जो 10वां है, वो आप लोगों ने हर किसी से तमीज़ से पेश आना है, यानी हर किसी के साथ अदब से बात करनी है, छोटे को प्यार करना है एंड बड़ों से अदब से बात करनी है। एंड जो 11वां है, वो आप लोगों ने पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान देना है, सुनना है बड़ों की बातों को और समझना है। एंड 12वां, अपने आप को, अपने दूसरों से माफ़ी मांगनी है और अपने लिए माफ़ी मांगनी है कि आप लोगों ने अगर किसी को तंग किया है या आपकी वजह से किसी का कोई नुकसान हुआ है तो आपको उस चीज़ का पछतावा कर लेना चाहिए। जो 13वीं चीज़ है, वो आप लोगों ने अपनी, यानी वो आपने ये कोशिश करनी है आपकी ज़ुबान या आपकी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। एंड जो 14वीं चीज़ है, वो आपने अपने आप को परखना है और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। एंड दूसरा, आप लोगों ने, और सबसे आखिरी और सबसे मेन, आप लोगों ने इफ़्तार जो है वो एतदाल से करना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये 15 काम जो करने हैं, आप लोगों को लिस्ट पता चल गई होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।